Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to solve model question set 1 English of class 10th board. झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेस के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर निकालना है, जिसके प्रैक्टिस से क्लास 10th बोर्ड के जो एग्जामिनीज हैं वे अपने प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या होता है, पहले ये जाने. मॉडल का मतलब होता है प्रारूप, कि आपके बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसी क्वेश्चन पेपर का एक मॉडल सेट दिया गया है कि इस तरह का आपका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होगा और ये जितने मार्क्स के हैं जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में आपका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आएगा. तो ये मॉडल पेपर जो को देखकर हमें अपने बोर्ड एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है इसके प्रैक्टिस के द्वारा. तो देखें ये मॉडल क्वेश्चन पेपर कैसा है. तो क्लास 10th का जो आप बोर्ड देने जा रहे हैं वो बोर्ड का एग्ज़ाम का जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगा वो उसका फुल मार्क्स 90 होगा. 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट आपको स्कूल से दिया जाएगा और आप जो एग्ज़ाम लिखेंगे वो 90 मार्क्स का होगा. तो ये 90 मार्क्स के एग्ज़ाम के लिए आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको बतलाएगा. तो इसके आपके जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पहले ध्यान देने हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर होगा 3 पार्ट्स में 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा. सेक्शन ए होगा रीडिंग पोर्शन, जिसमें आपको 2 पैसेजेस होंगे. पैसेज को पढ़ के और उसको समझकर उसके क्वेश्चन का आपको आंसर करना है और ये रीडिंग पोर्शन आपका 24 मार्क्स का होगा. सेक्शन बी जो होगा वो राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन होगा. उसमें आपको राइटिंग स्किल का चेक किया जाएगा, लेटर राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग होगा और फिर ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे. राइटिंग और ग्रामर दोनों के क्वेश्चंस मिलाकर आपको 34 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे. सेक्शन सी आपके लिटरेचर टेक्स्ट बुक से होगा. आपको जो 2 बुक है, टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर, दोनों बुक्स में से आपको क्वेश्चंस आएंगे और टोटल 32 मार्क्स के होंगे. तो जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस को करना आपको कंपलसरी होगा और मार्जिन के बगल में जो मार्क्स दिया रहेगा वो उस क्वेश्चन का फुल मार्क होगा. और आप कैंडिडेट्स से ये रिक्वायर किया जाता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्वेश्चंस के आंसर आप अपने लैंग्वेज में देंगे. जितना पॉसिबल हो सके आपको अपना लैंग्वेज यूज़ करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेक्शन ए. सेक्शन ए जो रीडिंग पोर्शन है, जो मैंने कहा कि 24 मार्क्स का होगा, तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक पैसेज दिया रहेगा. ये अनसीन पैसेज है, ये आपके बुक में से नहीं है. इस पैसेज को पहले आपको पढ़ना है, उसे समझना है कि पैसेज किसके बारे बात कर रहा है और उस टॉपिक में से, उस पैसेज में से जो आप पढ़ेंगे उसी में से आपको नीचे क्वेश्चंस गिवन है और क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज में से ढूंढकर लिखना है. नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड द पैसेज. पहले हम इस पैसेज को एक बार रीड करते हैं. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल्स इन रूरल एरियाज. When asked, their parents would say that they want their daughters to be educated. They stay at home because their parents believe that the kind of education is not appropriate for their daughters or because they feel the risks are too great. Those risks are real. Girls are sexually harassed, sometimes by their fellow students or teachers or by strangers as they walk down to school. These pressures are central to low enrollment and retention of girls. Poverty also plays its part. If their clothes are torn, girls from poor families will stay at home. In such cases, they are forced by the demands of modesty and property. तो ये पैसेज पढ़ने पर हमें समझ में आया कि ये पैसेज रूरल एरियाज़ के जो पुअर फैमिलीज होते हैं उनके गर्ल्स के बारे में बात कर रहा है कि उनके पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि डॉटर्स को एजुकेटेड करना चाहिए, लेकिन ये गर्ल्स हैं उनको स्कूल भेजना मुश्किल है क्योंकि वे जो एजुकेशन सिस्टम है उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. और दूसरी बात, अगर स्कूल भेजते भी हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है. रिस्क क्या है कि वे हरास्ट हो जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी की जाती है जिसके कारण वे स्कूल नहीं जा पाते हैं, या स्कूल एनरोल हो भी जाते हैं तो कम एनरोलमेंट होता है, कम लोगों का नाम लिखा जाता है और फिर वे वहाँ नहीं टिक पाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं. और पॉवर्टी एक दूसरा रीजन है. उनकी गरीबी के कारण भी उनके कपड़े फटे होते हैं जिसके कारण वे घर पर रहने को मजबूर होते हैं और फिर उन्हें कहा जाता है कि सोसाइटी के जो लिमिट्स हैं और जो सही है उनके लिए वही उनको करना चाहिए, उन्हें घर पर रहना चाहिए. तो ये हमें एक समझ में आता है इस पैसेज को
पढ़कर और इस समझ, इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट ऑफ द पुअर गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल इन के बाद आपको बताना है कि वो जो सेंटेंस है वो किसके बारे कहा जा रहा है। ए है रूरल एरियाज, बी अर्बन एरियाज, सी डेजर्ट एरियाज और डी है नन ऑफ दीज। क्या वे रूरल एरियाज के गर्ल्स के बारे बात हो रही है, अर्बन एरियाज या डेजर्ट एरियाज, या इनमें से कोई नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पैसेज है हमारा रूरल एरियाज की गर्ल्स के बारे बात की जा रही है, इसलिए आंसर शुड बी रूरल एरियाज, जो मैंने यहाँ पर आपको आंसर के रूप में आपको बोल्ड लेटर में दिखा दिया है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, जो हमने कहा था कि मार्जिन के बगल में मार्क्स जो दिया गिवन है वो उसका फुल मार्क्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू गर्ल्स नॉट गो टू स्कूल्स इन रूरल एरियाज रेगुलरली। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 2 मार्क्स के लायक आंसर करने हैं। वाई जहाँ भी क्वेश्चन में आता है मतलब कुछ रीजन पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है कि रूरल एरियाज के गर्ल्स रेगुलरली स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। जो हमने पढ़ा उससे हमें समझ में क्या आया है कि गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज रेगुलरली। वाई? Because their parents believe that the kind of education is not appropriate for their daughters। तो उसके पेरेंट्स क्या बिलीव करते हैं कि उनके लिए वो एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। और दूसरा रीजन क्या है, द सेकेंड रीजन is that there are some risks like the girls are sexually harassed by another students, fellow students, teachers and the strangers when they गो टू स्कूल और कम बैक टू होम। तो ये 2 रीजन्स हमने देखे कि वे स्कूल रेगुलरली नहीं जाते हैं, क्योंकि पहले तो उनके पेरेंट्स बिलीव करते हैं कि वो प्रॉपर नहीं है एजुकेशन, और दूसरा कि उनको सेक्सुअली हरास्ड किया जाता है उनके फ्रेंड्स या स्ट्रेंजर्स या टीचर्स के द्वारा। इस रीजन के कारण वे स्कूल रेगुलरली नहीं जाते। तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कॉजेज हरासमेंट टू द स्कूल गोइंग गर्ल्स। तो स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए हरासमेंट का कारण क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि देयर इज नॉट अनदर कॉज एक्सेप्ट बीइंग अ गर्ल। तो वे एक लड़की हैं, इससे ज़्यादा कोई रीज़न नहीं है उनको हरास करने के लिए कि वे लड़कियां हैं इसलिए उनको हरास किया जाता है। दूसरा कि वे लोग गांव के गर्ल्स हैं, पुअर गर्ल्स हैं, और हरासमेंट के कारण, हरासमेंट इज़ द कॉज ऑफ लो एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। तो वे लोग हरासमेंट के कारण नहीं जा पाते हैं, जिससे उनका एनरोलमेंट क्या होता है, कम होता है, और वे स्कूल में टिक भी नहीं पाती हैं। तो ये 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। अब आपको पूछा जा रहा है कि एजुकेशन, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए पॉवर्टी कौन सा रोल प्ले करता है। तो पॉवर्टी प्लेज ए वाइटल रोल इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू देयर टॉर्न क्लॉथ्स द गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज आर फोर्स्ड टू स्टे होम एंड टू लिव इन देयर लिमिट। तो वे पुअर फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, तो पुअर होने के कारण, पॉवर्टी के कारण कभी कभी उनके क्लोथ्स क्या होते हैं, टॉर्न होते हैं, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि आपके कपड़े टॉर्न हैं भाई, टॉर्न क्लोथ्स पहन के जाओ तो ज़्यादा आपको हरासमेंट किया जाएगा, इसलिए आप घर पर ही रुक जाओ। दूसरी बात कि जो सोसाइटी के जो रूल्स हैं ये मॉडेस्टी की, कि उनके लिए कुछ लिमिट्स तय कर दिए जाते हैं कि इस लिमिट में, इस मेजर में ही आपको रहना है, ये आपके लिए करेक्ट है, ये रॉन्ग है। उसके कारण भी वे लोग फोर्स किए जाते हैं कि आप घर पर ही रुको। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का था। इस तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो आपको गिवन है, 2, 3 एंड 4 का आंसर भी गिवन है। बस थोड़ा सा आपको उसमें सेंटेंस में चेंजिंग कर लेना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर 5 to 8 जो क्वेश्चंस हैं आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा ध्यान रखना है कि ये चारों क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के हैं और इसका आंसर कंप्लीटली आपका गिवन है। क्वेश्चन जो है आपका हाफ पोर्शन लिखा हुआ है, दिया हुआ है, और आधा पोर्शन आपको अपने से लिखना है। तो कंप्लीट का मतलब होता है, सेंटेंस को कंप्लीट करने का मतलब सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है फुल स्टॉप से। यहाँ सारे सेंटेंस आपके किसके हैं,
एसेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप से कंप्लीट होंगे। तो कंप्लीट करने का मतलब जो सेंटेंस आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि फुल स्टॉप नहीं आएगा। तो देखिए मैंने आपके इजी करने के लिए आपका काम मैंने अंडरलाइन कर दिया है। दीज प्रेशर्स आर सेंट्रल, यहाँ दीज प्रेशर्स वाला सेंटेंस में आप जाएं कि दीज प्रेशर्स आर सेंट्रल टू लो एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स के बाद फुल स्टॉप आता है, तो वहाँ तक आपको लिखना है, तब ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे स्टे एट होम बिकॉज, तो दे स्टे एट होम से आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है। They stay at home because their parents believe that the kind of education is not appropriate for their daughters or because they feel the risks are too great। तो यहाँ too great के बाद फुल स्टॉप आया है, कोमा के बाद आपको नहीं रुकना है, too great के बाद फुल स्टॉप जहाँ तक आया, चाहे सेंटेंस आपका छोटा हो या लंबा हो, आपको तब तक लिखना है जब तक कि फुल स्टॉप नहीं आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ क्लोथ्स आर टॉर्न गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज, तो ये आपको इफ क्लॉथ्स आर टॉर्न्स तक से लिखना है। इफ देयर क्लॉथ्स आर टॉर्न गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज विल स्टे एट होम, तो स्टे एट होम के बाद फुल स्टॉप है तो हमें एट होम तक लिखना है। नेक्स्ट इज इन सच केसेस दे आर फोर्स्ड, इन सच केसेस दे आर फोर्स्ड बाय द डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी एंड प्रॉपर्टी, तो यहाँ तक आपको लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, अगर आप स्टार्टिंग से दीज प्रेशर्स आर सेंट्रल से लिखते हैं तो सेंट्रल के बाद जो भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं वहाँ से आपको अंडरलाइन करना है, वहाँ से जो आप फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स को आपको ज़रूर से ज़रूर अंडरलाइन करना है, जैसे कि मैंने अंडरलाइन करके दिखाया है, और आप यहाँ मुफ्त में 1 मार्क्स पा जाएंगे। नाउ लेट्स सी द सेकेंड पैसेज। सेकेंड पैसेज को भी हम जैसे फर्स्ट पैसेज सॉल्व किया उसी तरह सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द पैसेज। Cable TV has come to stay. It has got a corner in most urban homes today. For some, it is a symbol of social status. For others, a necessity for keeping in tune with the times. Parents have realized that the cable has become a power in itself. For although it is slowly wearing off, the charm still remains. So it is no longer a craze, but it is now a natural thing. The effect of cable TV on children is too strong to be ignored. Children can be heard discussing an extra channel with school friends who see TV at home. Films, Star Plus serials, and the latest hot numbers of music TV are discussed among children. They are getting more and more starstruck. Cable TV brings a new world of sheer entertainment and awareness of a new culture to our homes. It has exposed the young to a foreign culture also. More and more information, constant viewing of an unknown culture, and access to adult shows are powerful problems. The academic routine, absence of sports, reading, and other creative hobbies are disturbed. The price is thus heavy to be paid for viewing cable TV. तो ये पैसेज पढ़ने के बाद हमें समझना है, पैसेज पढ़कर समझना है, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो पैसेज है ये केबल टीवी के बारे कहा जा रहा है जो कि हमारे घर में लगा रहता है। तो ये केबल टीवी क्यों लगाया जाता है? ये सोशल स्टेटस का सिंबल माना जाता है। दूसरी बात कि समय के साथ अपने आप को ट्यून इन करने के लिए, कि समय के साथ हमें न्यूज़ देखना है या क्या क्या टीवी में दिखाया जाता है उसके बारे भी हमें जानना है, हमारा जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करना है, इसके लिए भी हम केबल टीवी रखते हैं। और पेरेंट्स सोचते क्या हैं कि केबल में बहुत ज़्यादा पावर है। क्यों पावर है? क्योंकि इसके द्वारा हमारा जो चार्म रहता है सोसाइटी में वो रिमेन रहता है, और इसका क्रेज बच्चों में ज़्यादा है, नेचुरल थिंग से ज़्यादा है। और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, और इसके कारण वे स्कूल में भी इसके बारे डिस्कस करते हैं, केबल टीवी के में क्या क्या देता है, टीवी में अभी क्या कौन कौन सा एक्स्ट्रा चैनल आ रहा है, फिल्म कौन कौन सा आ रहा है, स्टार प्लस के सीरियल्स क्या हैं, और म्यूजिक टीवी के हॉट नंबर्स ऑफ म्यूजिक टीवीज़ जो होते हैं उनके बारे में बच्चे डिस्कस करते हैं। और बहुत ज़्यादा स्टार स्ट्रक हो गए हैं, वे स्टार टीवी को बहुत ज़्यादा देखते हैं और स्टार्स के बारे भी सोचते रहते हैं, उसमें चिपके रहते हैं। और केबल टीवी, दूसरी बात क्या है कि ये तो इफेक्ट हो गया, केबल टीवी हमारा केवल एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं होता है बल्कि हमारे घर में नए कल्चर को भी अवेयर करता है। नए कल्चर जो टीवी में दिखाए जाते हैं उसके अनुसार लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, और फॉरेन कल्चर को भी, आज के जो युवा पीढ़ी है, यूथ हैं, वे फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। टीवी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, कल्चर चेंज होता है, जनरेशन गैप जो होता है उसके अनुसार नया जनरेशन में क्या हो रहा है उसके बारे देखा जाता है। लेकिन जो एडल्ट शोज जो होते हैं, जो बड़े लोगों के लिए जो सीरियल्स या शोज होते हैं
हैं वे बहुत बड़े प्रॉब्लम बन गए हैं आजकल के बच्चों के। बच्चे ज़्यादा टीवी में देखते हैं तो खेलकूद में कम ध्यान देते हैं, पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, उनकी हॉबीज़ में डिस्टर्बेंस आ रही है, ये उसके डिसएडवांटेज भी हैं। फिर भी केबल टीवी क्या है, लोग उसको पे कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं। तो इन शॉर्ट हम केबल टीवी के बारे में यहाँ पर पैसेज में समझ गए। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन, क्योंकि हमें आ रहा है ये अनसीन पैसेज है, इसके पीछे जो क्वेश्चन आ रहा है इसे हमें करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 to 17 है ये इसी पैसेज से लिए गए हैं और ये क्वेश्चन के आंसर हमें उसी पैसेज में मिलेंगे, इसलिए हमने उसको पहले पढ़ लिया, उसको थोड़ा समझ लिया। और राइट साइड में जो आप मार्क्स देख रहे हैं ये मार्क्स इस क्वेश्चन के हैं कि इतने मार्क्स इस क्वेश्चन को मिलने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, केबल टीवी ब्रिंग्स ए न्यू वर्ल्ड ऑफ शेयर डैश टू अ न्यू कल्चर टू आवर होम। तो यहाँ बीच में फिल इन द ब्लैंक है और इस ब्लैंक में आपको ये जो चारों ऑप्शंस गिवन है उसमें से कोई एक ऑप्शन देना है, या तो एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस, या अवेयरनेस एंड एंटरटेनमेंट, या नॉलेज एंड फिल्म, या इन तीनों में से कोई नहीं, नन ऑफ दिज। तो हमने केबल टीवी के बारे में पढ़ा है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑफ शेयर इंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस टू ए न्यू कल्चर टू आवर होम, हमारे होम के लिए इंटरटेनमेंट और अवेयरनेस लाया है। अब देखिए इस सेम थिंग आपका जो बी ऑप्शन है उसमें उसको पलट कर दिया है, लेकिन आपको पैसेज में जाकर देखना है कि पैसेज में जो दिया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं थर्ड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, केबल टीवी ब्रिंग्स ए न्यू वर्ल्ड ऑफ शेयर एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ ए न्यू कल्चर टू आवर होम्स, तो आपको उसी फॉर्म में लिखना है इंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस, आपका करेक्ट आंसर है जो मैंने बोल्ड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक आपका कंप्लीट द फॉलोइंग है, जो हमने इसके पहले वाले पैसेज फर्स्ट पैसेज में किया था कि आधा सेंटेंस हमारा गिवन है और हाफ सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो सेंटेंस का मतलब मैंने बताया था कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप में एंड होगा, तो कैपिटल लेटर से इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, हमें लास्ट तक कहाँ तक जाना है, फुल स्टॉप तक जाना है। और जो फिल इन द ब्लैंक्स हम बीच में डालते हैं या लास्ट में डालते हैं उसे अंडरलाइन जरूर करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर को भी अंडरलाइन करना होगा। तो 10 में हम देख रहे हैं केबल टीवी हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ, क्या गिवन है देखिए, सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस फॉर अदर्स, अ नेसेसिटी फॉर कीपिंग इन ट्यून विद द टाइम्स। तो यहाँ फुल स्टॉप आया है, कोमा में कोई बच्चा रुकेगा नहीं, फुल स्टॉप तक जाना है तभी जाकर सेंटेंस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेंट्स हैव रियलाइज्ड। पेरेंट्स हैव रियलाइज्ड में भी हमें वही देखना है कि पेरेंट्स हैव रियलाइज्ड दैट द केबल हैज़ बिकम अ पावर इन इटसेल्फ, जहाँ फुल स्टॉप आया हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर गेटिंग मोर। दे आर गेटिंग मोर को भी हम देखें, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर स्टार स्ट्रक, तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स फुल स्टॉप तक आया। अगला सेंटेंस है द एकेडमिक रूटीन एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स रीडिंग एंड अदर, तो ये सेंटेंस हमारा लास्ट से ऊपर है, द एकेडमिक रूटीन एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स रीडिंग एंड अदर क्रिएटिव हॉबीज आर डिस्टर्ब्ड, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है जहाँ फुल स्टॉप लगता है। और ये फिल इन द ब्लैंक्स जब हम करते हैं तो उसको अंडरलाइन करना जरूरी है। तो देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, कंसंट्रेशन रखना है अपने एग्जाम पर, और ये 1 मार्क्स के ये 5 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल गया केवल देखकर कॉपी करने में। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 14, गिव 2 रीजन्स वाई केबल टीवी हैज़ बिकम अ क्रेज। तो केबल टीवी का क्रेज क्या है, क्यों है, इसको आपको 2 रीजन देने हैं। तो ये रीजन क्या क्या है हमने देख रखा था, केबल टीवी हैज़ बिकम अ क्रेज बिकॉज इट इज़ ए सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, एक रीजन हुआ। अनदर रीजन इज दैट इट इज कंसिडर्ड अ नेसेसिटी फॉर कीपिंग इन ट्यून विद द टाइम्स। सेम सेंटेंस जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फिल इन द ब्लैंक्स में है वही हमारा आंसर है, बस हमें सेंटेंस को अपने तरह से लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू चिल्ड्रन मोस्टली डिस्कस। तो चिल्ड्रन किसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये भी हमने पढ़ रखा था कि किसके बारे डिस्कस करते हैं। चिल्ड्रन मोस्टली डिस्कस अबाउट, किसके बारे डिस्कस करते हैं, चिल्ड्रन मोस्टली डिस्कस अबाउट एक्स्ट्रा चैनल, जो हमने देखा कि एक्स्ट्रा चैनल पर फिल्म्स के बारे में, स्टार प्लस सीरियल्स के बारे में, और द लेटेस्ट हॉट नंबर्स ऑफ म्यूजिक टीवी, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये आंसर भी हमारा पैसेज में ही गिवन है, बस हमारा जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसे हमें एसर्टिव सेंटेंस में चेंज करके आंसर देना है और हमें फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कहता है, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग।
तो यहाँ हमारे ए एंड बी दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये दोनों क्या, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, आंसर है। ऑफ द सिटीज जो वर्ड है सिटी का, तो सिटी का क्या होता है, सिटी का को आपको पैसेज में से ढूंढना है। क्या ढूंढना है, उसका मीनिंग। एक हार्ड वर्ड है जो ऑफ द सिटीज, सिटीज के बारे में क्या बात हो रही है। तो सिटीज के बारे में जो बात हो रहा है, तो सिटीज का क्या, हमने फर्स्ट लाइन में देखिए कि केबल टीवी के बारे में दिया हुआ है जो मोस्ट अर्बन होम्स टुडे, तो ये अर्बन है। अर्बन मतलब शहर का घर, तो शहर का अर्बन हो गया, तो यही अर्बन हमारा वर्ड है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यू हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअस का हार्ड वर्ड हमें यहाँ से ढूंढना है। ये है देखिए थर्ड जो पैराग्राफ है, ये थर्ड पैराग्राफ का थर्ड लाइन, सेकेंड लाइन का थर्ड लाइन में है। सेकेंड लाइन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, कॉन्स्टेंट व्यूइंग ऑफ अननोन कल्चर। तो ये वाला सेंटेंस कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार देखना। तो जब हम किसी अननोन कल्चर को लगातार देखते हैं तो उससे क्या कुछ सीखते हैं, तो यही कांस्टेंट लगातार हमारा ये कंटिन्यूअस का मीनिंग है। तो ऐसे ही ये मीनिंग दिया गिवन रहेगा आपको, और उसका वर्ड को आपको ढूंढना है। तो ढूंढने के लिए क्या करना है, उस सेंटेंस में जाना है और ये कंटिन्यूअस जैसे जो लगातार की बात हो रही है वो उससे मिलता जुलता जो वर्ड मिले दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कहता है, मेक वर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। ये जो दो वर्ड्स हैं ये नाउन है, इन नाउन को आपको इनके वर्ब ढूंढने हैं। सो स्टूडेंट्स, ये नाउन है इंफॉर्मेशन, तो हम जान रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो नाउन है ये वर्ब से बना हुआ है, ठीक है। तो ये वर्ब से बना है, तो इसके अंदर छुपा हुआ वर्ब को हमें ढूंढना है। तो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होता है, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो इंफॉर्मेशन क्या होगा, जो कलेक्ट करते हैं मतलब इन्फॉर्म करना, तो इन्फॉर्म हमारा वर्ब है। इन्फॉर्म कलेक्ट करना को इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म कलेक्ट करके हम जो रखते हैं वो इन्फॉर्मेशन होता है, तो इन्फॉर्म इसका वर्ब हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कशन। डिस्कशन, जो हम किसी से डिस्कस करते हैं उसको हम डिस्कशन कहते हैं। तो डिस्कस करते हैं, तो जो करते हैं वही वर्ब होता है ना, तो ये डिस्कशन का वर्ब क्या होगा, डिस्कस। इंफॉर्मेशन का वर्ब हुआ इन्फॉर्म और डिस्कशन का वर्ब हुआ डिस्कस। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि रीडिंग सेक्शन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये मॉडल क्वेश्चन का रीडिंग सेक्शन को सॉल्व करके मैंने आपको बताया। तो आपका जो एग्जाम होगा उसका रीडिंग सेक्शन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आइडिया, इसका ट्रिक मैंने आपको दे दिया। आप आई होप कि आप इसको समझ गए और बोर्ड में आप इसको यूज़ करेंगे बोर्ड के अपने एग्ज़ाम में। सो अब आपकी बारी कि लेट मी टेल कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट करें। अगर ये आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे वे भी इसको सीख सकें। और आज तक अगर आपने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद का जो आने वाला वीडियो है हमारा राइटिंग पोर्शन, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर आ सके। थैंक्स।